Good morning, sir. Good morning, Sukhvinder ji. Good morning. सुखजिंदर जी आए, एक बार मंच को संभालें। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इस पावन बेला में मैं सुखविंदर धीमान सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे कि डेली रूटीन में हमारी मीटिंग चल रही है साथियों, तो आप सभी अपने लीडर्स को आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए मीटिंग का, और अपने जो भी टीम के लोग हैं उनको आप यहाँ पे इनवाइट कर लीजिए साथियों, क्योंकि अभी हमारे बीच में 96 पार्टिसिपेट्स हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी हम सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें नॉलेज मिलती है साथियों, और यहाँ पे हमें जो है नई अपडेट्स के बारे में हमें यहाँ पे साथियों पता चलता है। तो अपनी टीम को साथियों यहाँ पे आप इनवाइट करें, और क्योंकि जिस हिसाब से हमारी टीम बनी हुई है साथियों, पूरे लोग हमारे जो है मीटिंग में नहीं आते हैं, मतलब 60% लोग भी हमारे मीटिंग में नहीं आते हैं, और उसी का अभाव है कि वो लोग फिर बाद में हमें फ़ोन करके हमें पूछते हैं कि सर इसमें क्या चल रहा है। तो साथियों, उन लोगों को भी आप यहाँ पे इनवाइट करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है साथियों कि जब तक नॉलेज सब तक नहीं पहुँचेगी साथियों, तो हमारा बिजनेस बड़ा नहीं होगा साथियों। तो वो लोग इसी कन्फ्यूजन में मतलब रहेंगे कि पता नहीं क्या चल रहा है साथियों। तो उन लोगों को आप इनवाइट करें, उनको आप मतलब मंच पे लेके आएँ, और जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, जो भी उनके कोई प्रॉब्लम आए, तो उनको सॉल्व करें साथियों। क्योंकि अभी का जो दौर चल रहा है, अभी का जो समय चल रहा है साथियों, वो मतलब यही चल रहा है कि हम जितने भी हमारे लोग हैं उनको आप उनको नॉलेज दें कि सिस्टम क्या है, क्योंकि ये क्रिप्टो की दुनिया है, और इसमें सब कुछ पॉसिबल हो सकता है साथियों, जो हमने अपने ड्रीम्स देखे हैं। तो अपने ड्रीम्स यहाँ से पूरे हो सकते हैं, तो वो तभी होंगे साथियों जब हमारे पास नॉलेज होगी, और नॉलेज के लिए हमें मीटिंग ट्रेनिंग में साथियों हमें आना पड़ेगा साथियों, क्योंकि हमने बहुत सारी कंपनियों की मीटिंग्स वगैरह देखी हैं, और LDPs प्रोग्राम हमने मतलब अटेंड भी किए हैं और देखी भी है साथियों। तो उसमें सभी लोग का जो रहता है कि वो जो है फिजिकली होती है, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होता है, और समय भी वहाँ पे लगता है साथियों। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा साथियों, बस आपको समय देना है, ठीक है। और यहाँ पे समय जो आपका रहेगा वो भी आपका एक्सिस समय साथियों, जो सुबह का समय हमारा थोड़ा सा जो है मतलब 1-1.5 घंटे का समय जो रहता है साथियों। तो वैसे तो शाम के सेशंस भी चल रहे हैं, आप शाम को भी टीम को लेके आ सकते हैं, लेकिन ये जो मॉर्निंग का है ये हमारा अपना खुद का मंच है। यहाँ पे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी कोई हमें समझ नहीं आ रहा, तो साथियों हम यहाँ पे पूछ सकते हैं, और यहाँ पे जो है अपनी प्रॉब्लम को, अपनी टीम की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं साथियों। तो अभी हमारे बीच में 120 पार्टिसिपेट्स हो चुके हैं, तो आई थिंक थोड़ा और बढ़ने दो, तो फिर स्टार्ट करते हैं साथियों। 150 के आसपास स्टार्ट करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप स्क्रीनशॉट भेजें, और ज़्यादा लोगों को आप यहाँ पे इनवाइट करें, और आई थिंक 132 हेलो 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 अरविंद जी, हेलो। यस सर। हाँ जी सर, मुझे बात कर रहे थे, जैसे मेरे कुछ टीम मेंबर हैं, उनके पास वो 3000 टोकन है, वो क्लेम वाला ऑप्शन आया ही नहीं। ओके सर, उसके बारे में बात होगी अभी, जब आप क्वेश्चन आंसर्स का वो होगा ना सर। एक्चुअली जब क्वेश्चन आंसर टाइम होता है तो वो अनम्यूट होता है हमारा, बट अनम्यूट हो नहीं पाता सर। सर आपको बोला था मैं कि आपको वीडियो कॉलिंग करके करा दूंगा आपको। सर मेरी तो बात ही नहीं हुई आपसे, मैं तो पहली बार ही अनम्यूट हुआ हूँ। मेरे से तो बात होती है आपकी बराबर। अच्छा अरे मेरी सर और ठीक है, कोई आप दिक्कत नहीं मुझे है ना सर। आपकी मतलब आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी मिलेगा,
लेकिन सर वो मतलब बाद का सेशन रहता है हमारा सर। ठीक है, ओके सर, ओके ओके सर। बिल्कुल सर। तो साथियों यहाँ पे हमारे बीच में ओके 150 प्लस हो चुके हैं पार्टिसिपेट्स। तो साथियों मैं यहाँ पे ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं यहाँ पे मतलब इस सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ साथियों। और मेरा नाम सुखजिंदर धीमान। डायरेक्टली संतोष जी को बुला लेना, आज मेरे बुखार हो रहा है रात से ही, मैं बाकी मंच पे बना हुआ हूँ, डायरेक्ट संतोष जी को इनवाइट कर लीजिए, बाकी मैं मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो जो भी संतोष जी की बाद में आप क्या नाम है डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर ले लेना लोगों के, ठीक है। ठीक है सर, और ओके। मुकेश जी भी यहाँ पे हैं, ठीक है, संतोष जी और मुकेश जी मंच पे हैं, ठीक है। आप संतोष जी को इनवाइट करके फिर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ी तबीयत मेरी खराब है, रात से ही बुखार चढ़ रहा है ना, तो आज संतोष जी को ले लीजिए। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। तो साथियों मैं यहाँ पे देरी ना करते हुए हम मतलब जो हमारे सीनियर लीडर हैं जो कि नॉलेज के भंडार है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं साथियों। और साथियों जो हमें पल पल सिखाने की कोशिश करते हैं, जो टीम को साथ लेके चल रहे हैं साथियों, और हर व्यक्ति का क्वेश्चंस का आंसर का सॉल्यूशन वो देते हैं साथियों। तो साथियों मैं यहाँ पे देरी ना करते हुए मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ जो कि प्रयागराज की धरती से बिलोंग करते हैं और वो हमारी सुपर अपलाइन है। तो साथियों मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ मिस्टर संतोष कुमार सिंह, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। आइए सर और इस मंच को आप आगे लेके चलिए सर। और जो भी साथियों आज का जो सेशन रहेगा, जैसे कि सर ने अभी बताया कि क्वेश्चन आंसर का रहेगा, तो आप साथियों यहाँ पे आए और जो भी आपकी क्वेरी है साथियों आप यहाँ पे आप सर के सामने पुटअप कर सकते हैं साथियों। तो सर ज़्यादा देरी ना करते हुए मिस्टर संतोष कुमार सिंह, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर, प्लीज सर, आइए सर। थैंक यू सुखजिंदर जी, धन्यवाद आपका, आपने मौका दिया और बहुत अच्छी होस्टिंग आपकी लाजवाब, और कंटिन्यू आपकी होस्टिंग भी अच्छी ही रहती है। और सिस्टम के अकॉर्डिंग आज अरविंद भाई की तबीयत भी थोड़ी नरम है और नहीं बहुत सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली यहाँ बताई जाती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे कि ज्यादातर लोग जानते हैं, जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मैं प्रयागराज धरती से और सिस्टम में ऑलरेडी काम करते 6 से 7 मंथ मेरे को हो गए हैं। दोस्तों सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम किया अरविंद भाई के साथ, और ऑलरेडी मेरे को 5 से 6 साल यहाँ हो गए क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में जानते हुए, काम करते हुए। और जब से मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में हाथ लगाया हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अलावा बाकी प्लेटफॉर्म हमको जमते ही नहीं, क्योंकि इसमें ऐसी रीजन है कि मेहनत कम और पैसे ज्यादा मिलते हैं। और सारे लोगों के सपने भी, देखिए आज के डेट में क्या होता है कि लोग मेहनत कम करना पसंद करते हैं, इनकम ज्यादा उनको चाहिए। कहीं कहीं ये चीजें हमको क्रिप्टो इंडस्ट्री में देखने को मिली, और कहीं न कहीं यहाँ से हमको पॉसिबल देखने को मिली कि जो मैंने यहाँ से 7 महीने में ट्रेजर एनएफटी के दौर में मैंने देखा, और जो मेरा यहाँ से कारोबार स्टार्ट हुआ, और जो चीजें मैं विजन और मिशन के साथ मैंने यहाँ पे काम किया था, और जो भी ड्रीम मैंने यहाँ पे देखे थे, और जो भी गोल बना के हमने चले थे, शायद 5 से 6 महीने में वो अचीवमेंट करने की कोशिश हम लोग किए। और डेफिनेटली सारी कहानी जैसे कंटिन्यू यहाँ बताई जाती है, सिस्टम के अकॉर्डिंग भी बताई जाती है कि सिस्टम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, और यहाँ सिस्टम सिर्फ कम्युनिटी के लिए काम करता है। ओनली $100 और $50 पे यहाँ काम होता है, और इसी अकॉर्डिंग सारा खेल चलता है। सिस्टम बाय दफे आप लोगों के बीच में कंटिन्यू अपडेट के साथ चलता है, क्योंकि स्वाभाविक बात है जिस टेक्नोलॉजी में हम लोग काम कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी में अपडेट स्वाभाविक बात है। अगर अपडेट नहीं आएंगे कुछ अच्छी चीजें नहीं मिल पाएंगी हम लोगों को, क्योंकि समय परिवर्तन संसार का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा, वही चीजें कंटिन्यूटी अगर मिलती रहेंगी, तो कहीं न कहीं आदमी डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि मार्केट में प्लान तो बहुत चलते हैं, मगर प्लान के अकॉर्डिंग अगर सिस्टम में अपडेट नहीं होगा तो कहीं न कहीं सिस्टम पीछे रह जाएगा। और शायद ट्रेजर एनएफटी ने वही काम करके दिखाया है, क्योंकि अच्छे एक्सचेंज भी
इस माहौल में पैनिक हो चुके थे, न जाने कितने एक्सचेंज बंद भी हो चुके, मगर बुद्धिमत्ता, बिजनेस माइंड हमारे ओनर का, जिन्होंने ऐसा प्लानिंग के साथ सिस्टम को रन किया कि जो आप लोगों के बीच में देखिए कंटिन्यू अपडेट टू अपडेट यहाँ सिस्टम चलता ही जा रहा है। कहीं न कहीं कुछ लोगों को जो है वो चीजें यहाँ से पॉसिबल होती जा रही हैं कि कहीं न कहीं हमको पैनिक का सिचुएशन देखने को नहीं मिलता। कहीं न कहीं पैनिक का सिचुएशन जो आता भी है, कहीं न कहीं कुछ कमियां हमारे अंदर भी होती हैं। उस चीज को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इस अकॉर्डिंग इसकी जानकारी हमको बहुत जरूरी है। हम कंटिन्यू मीटिंग में यही चीजें बताते हैं, क्योंकि देखिए जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, कोई मीटिंग हम लोग छोड़ते हैं, क्योंकि देखिए सीखना हमारा सबसे बड़ा अहम रोल है सिस्टम में। अगर हम सीखेंगे तो वो सारी चीजें यहाँ से पॉसिबल हो सकती हैं जो हम सपने और गोल लेके आते हैं। कहीं न कहीं वो चीजें सीखने से, सारी चीजें कहते हैं ना कि मीटिंग में आने से, मीटिंग में बैठने से, सिस्टम को समझने से कहीं न कहीं कुछ ऐसे लीडरों के मुंह से कुछ ऐसी जानकारियां अपडेट हो जाती हैं जो हमारे बड़े काम की चीज होती है। कहीं न कहीं ये चीजें सीख के ही मिलती, कहते हैं ना पेड़ से कोई सीख के नहीं आता। कहीं न कहीं कंटिन्यू थोड़ा-थोड़ा सीखते-सीखते सारी चीजें लोगों को समझ में आने लगती है और आदमी वहां से अपडेट होने लगता है। क्योंकि शायद दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में जब एंट्री मारा था तो हमें ये नहीं मालूम था कि सिर्फ हमको INR की भाषा समझ में आती थी कि अगर हम क्रिप्टो में एंट्री कर रहे हैं, यहाँ हम डॉलर कमा रहे हैं, अगर इंडिया गवर्नमेंट डॉलर को कन्वर्ट नहीं करता, हमको INR कैसे आएंगे। न्यू पर्सन मीटिंग में बैठता है और चीजों को समझता है, नया प्लान उनको मिलता है, उसके अकॉर्डिंग अगर इस चीज को सामने वाला अगर ये बोलता है कि INR कैसे मिलेगा, तो स्वाभाविक बात है, नए बंदे के लिए स्वाभाविक बात है। क्योंकि कहीं न कहीं मैंने भी आज से 6 महीने पहले ये चीज देखा था। सारी चीजें समझते समझते, सीखते सीखते आज ये चीज समझ में आया है कि INR मिले या न मिले, डॉलर मिलना चाहिए। अगर डॉलर हमारे पास है तो ऑलरेडी हम उसको कैश कर सकते हैं, INR बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि डॉलर में दोस्तों, जैसे हम घर में सोना रखते हैं, सोना अगर सोनार की दुकान से हम सोना लाते हैं, सोना घर में रखते हैं, तो सोना ऐसी चीज है वो आपको देके ही जाएगा, आपका लेके नहीं जाता। एनी टाइम हमको जब भी जरूरत पड़ती है तो हम सोनार के पास जाते हैं, उसकी चीज को कैश करते हैं, वहां से अपने जरूरत की चीजें पूरी कर सकते हैं। क्योंकि सोना ऐसी चीज है वो खराब होने वाली चीज नहीं है। वैसे क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक USDT है, डॉलर है जिसको हम लोग बोलते हैं। ये चीज ऐसी है कि हम डॉलर अगर कमा भी लेंगे और अपने पास रख भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि वो INR नहीं होगा। उसको अगर आपके पास है, एनी टाइम आप जब भी मर्जी आए तब भी उसको कैश कर सकते हैं। उसमें कोई उतार चढ़ाव की नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2-4 रुपए का उतार चढ़ाव आता है, जिसको स्टेबल कॉइन बोलते हैं। तो कहते हैं ना कि कहीं न कहीं आज ट्रेजर NFT के जरिए हम लोगों को डॉलर कमाने का ही मौका मिला है। आज 3 साल से सिस्टम रन कर रहा है, कंटिन्यू लोग यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग भी किए, लाखों डॉलर यहाँ से लोगों ने कमाए। क्योंकि वो भी कुछ सपने यहाँ पे लेके आए थे, $100 लगा के और कहीं न कहीं मेहनत करके आज वो चीज, सारी चीजें उनके पास पॉसिबल हुई, क्योंकि मेहनत के ऊपर और सीखने के ऊपर। कहीं न कहीं वो गलतियां हम लोगों को नहीं करना है। कहीं न कहीं हम लोग पैनिक हो जाते हैं। क्यों? इसका रीजन यही होता है कि चीज को समझते तो जरूर है। कोई बंदा हमको बता दिया सिस्टम, हमको ये मालूम है कि 10,000 लगाने से 20,000 यहाँ बनते हैं, 20,000 बनते हैं, ये तो हमको समझ में आ गया। मगर उसके निगेटिव पॉइंट बोले तो उसके नुकसान, अगर हमको 45 से 50 दिन में अगर इनकम डबल हो रही है, कहीं कहीं उसके नुकसान भी हमको देख के चलने पड़ते। कोई हम अगर कर रहे हैं, फायदे और नुकसान दोनों चीजें अगर हम देख के चलेंगे, कहीं न कहीं हमको पैनिक सिचुएशन आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि अगर चीज को हम समझ के चलते हैं दोस्तों, कम समय में अच्छी अर्निंग अगर लेना है तो स्वाभाविक बात है रिस्क होता है। और रिस्क जो होता है, लोग तो सोचते हैं पैसे का रिस्क होता है, मगर मैं पैसे की रिस्क को नहीं मानता।
क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ सबसे बड़ा रिस्क है आपका वैलेट का की, आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड, आपका यूजर पासवर्ड, आपका जो है हाँ, जो भी वैलेट आपके पास है डिसेंट्रलाइज उसका की, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी का डर है। अगर दोस्तों ये चीज आपके हाथ से चली गई तो दुनिया का कोई लीडर और कोई कंपनी आपको निकाल के नहीं दे सकता। प्लस पॉइंट एक चीज आप लोग समझ लीजिए, पहला नंबर सबसे बड़ा रिस्क क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर है तो यही चीज का है, पैसे का रिस्क नहीं है यहाँ पे। क्योंकि अगर ये चीज आपके हाथ से चली गई तो कहीं ना कहीं आप कोई लीडर आपका वो रिकवरी नहीं करा सकता। तो आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिए। और ट्रेजर एनएफटी में अगर हम काम कर रहे हैं तो एक चीज हमको ध्यान देना, हमेशा सिस्टम में कंटिन्यू अपडेट आपको मिलेंगे। जैसे अभी 1 महीने पहले आपको मिला था अपडेट, कंटिन्यू पहले भी अपडेट चलता था, अभी भी आपको अपडेट मिल रहा है, आगे आने वाले समय में कंटिन्यू आपको अपडेट मिलेंगे। तो अपडेट से हमको घबराना नहीं है, क्योंकि अपडेट देखिए, हम टेक्नोलॉजी अगर हम 10,000 की मोबाइल 20,000 की मोबाइल लेके चलते हैं, कहीं न कहीं आज इस मोबाइल से लोग सिर्फ बात करना ही जानते हैं कि मोबाइल से हम बात कर सकते हैं। कितने लोग ये नहीं जानते कि यहाँ से सोशल मीडिया का वर्क भी होता है। कितने लोग ये इसका ये भी उपयोग करते हैं कि आज यही 10,000 की मोबाइल आज लोग लाखों रुपए इनकम डेली की भी ले रहे हैं, ये मोबाइल की देन। कहीं न कहीं इसका आप किस नजरिए से इसको देखते हैं, किस सिस्टम के अभाव से आप समझते हैं इस चीज को, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहीं न कहीं इस मोबाइल से न जाने कितने लोग घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। कहीं न कहीं ऑनलाइन, आज के डेट में सारे प्लेटफॉर्म ज्यादातर ऑनलाइन चल रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से लोग अपने घर बैठे सारे सपने पूरे कर रहे हैं। ये मोबाइल की देन है, ये टेक्नोलॉजी की देन है। मगर कहीं न कहीं अगर उस चीज का नॉलेज है तो हम सब ये चीज कर सकते हैं। अगर नॉलेज नहीं है, कहीं कहीं हम संशय में रहेंगे। हमको हर उस बंदे की बात समझ में आएगी जिनको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये सिस्टम में आपका अपलाइन या आपका गुरु किसी के माध्यम से अगर सिस्टम में आप आए हैं तो सिर्फ अपने अपलाइन को फॉलो करिए। जो इस सिस्टम के बारे में जानता है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि जिस चीज के बारे में जिसको मालूम होता है वही आपको अच्छी गाइडलाइन दे सकता है। अन्यथा ऐसा कोई बंदा नहीं है। कहते हैं ना कि अगर गाड़ी चलाने वाले से हम पूछते हैं तो उसकी सही गाइडलाइन गाड़ी चलाने वाला ही बता सकता है। अगर हम अनजान, जो बंदा गाड़ी ही नहीं कभी चलाया, उस बंदे से अगर हम पूछेंगे तो शायद वो एक ही चीज बताएगा, नहीं सर गाड़ी मत चलाना, एक्सीडेंट होना तय है। एकदम स्वाभाविक बात है। मतलब जो भी चीजें आज ऑनलाइन मार्केट चल रही हैं, ये सारी चीजें हमारे आपके जीवन से आधारित ही हैं। आज क्रिप्टो इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब देखिए, आप कितने टेक्निकल नॉलेज आपके पास है वो मायने नहीं रखता। मेरे गुरु जो हमारे अपलाइन थे क्रिप्टो इंडस्ट्री के, उन्होंने एक ही बात हमको बताई थी, संतोष जी आपको ज्यादा जरूरी नहीं है जानना, बस आप एक चीज समझ लीजिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में सस्ता माल खरीदा जाता है और महंगा बेचा जाता है। एकदम सिंपल सी बात, सस्ता माल खरीदा जाता है और महंगा माल बेचा जाता है। अगर इस फार्मूले को आप समझ गए तो आप कंटिन्यू चीज को समझते गए तो सारी चीजें आपको यहां से मालूम हो जाएगी। बाकी आपको डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों INR कैसे कन्वर्ट होता है, ये सारी चीजें जानने के लिए लोग डरते हैं करने के लिए, मगर कहीं न कहीं मैं अपना नुकसान करके प्रैक्टिकल करने की कोशिश किया। अगर अपलाइन ने हमको एक बार बता दिया तो मैंने दोबारा डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की, मैं खुद प्रैक्टिकल करना चालू किया। क्यों? क्योंकि अगर हम सीखेंगे, जब हम सीखेंगे हमको नॉलेज रहेगा, तभी तो हम अपनी टीम को गाइड कर पाएंगे। और ये सब इंडस्ट्री में क्या है कि देखिए, टीम वर्क सबसे, आज हमारी सिस्टम क्या है, आज हमारा ट्रेजर एनएफटी क्या है। आज ट्रेजर एनएफटी देखिए एक नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है। आप लोग किस नजरिए से ट्रेजर को देख रहे हैं हमको ये नहीं पता, मगर मैं किस नजरिए से देखता हूं मैं वो बताता हूं कि सिस्टम अगर यूजर के लिए काम कर रहा है, कहीं न कहीं नेटवर्क के लिए काम कर रहा है,
तो अंदाजा लगाइए, अगर सिस्टम यूजर के लिए काम कर रहा है, अगर कहीं हम यूजर के लिए काम करेंगे तो अंदाजा लगाइए पैसे के लिए हमको ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब सारी चीजें कहते हैं ना कि 10 जगह से अगर बात कुछ निकलती है तो 10 जगह से हमको वही चीज एक्सेप्ट करना है जो हमको पसंद है, जो हमारे दिमाग को काम करे, जो हम एनालाइज करते हैं उस चीज को अभाव हमको महसूस हो सके। और ऐसा नहीं कि हम सिस्टम में एंट्री मार तो दिए, हमको 1 घंटे का समय नहीं है मीटिंग में जाने के लिए, और सपने हमारे करोड़ों के हैं कि हम अगर 10,000 लगा दिए हैं तो हमको करोड़ों कमाना है। मगर करोड़ों कमाने के लिए दोस्तों कितनी रात कितने दिन लोगों को जागना पड़ता है, तब जाके आज लीडर जो है बड़े लीडर कहते हैं। कहीं न कहीं उनके बैलेट इतने बड़े होते हैं, बड़े आसानी से हमको ये चीज बोलना पड़ता है कि बड़े आसानी से हम बोल देते हैं कि सर के पास टीम है, सर के पास बहुत बड़ी टीम है, सर जो है पहले से टीम बना हुए थे, सर के पास बहुत पहले से पैसा था, पैसा लगा दिए थे। नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। ये चीजें हमको किसी को नहीं बोला, क्योंकि देखिए जो भी लीडर स्टार्टअप करता है सिस्टम में, उसका भी की पॉइंट वही होता है, क्योंकि वो लीडर वही चीज आपको फॉलो करके बताएगा। दुनिया के लीडर का मैं नहीं बता सकता, मगर जो अरविंद भाई हमारे साथ 6 साल से लगे हुए हैं, अरविंद भाई अच्छी तरह जानते हैं, जब तक हम दोनों भाई प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक हम लीडरों की भाषा कम समझते हैं। प्रैक्टिकल करेंगे तभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी हम अपने लीडर से बात कर पाएंगे। वही चीज प्रैक्टिकल बताते हैं जो सच्चाई होती है, फैक्ट। ऐसा नहीं कोई मीटिंग में हम घुस गए, कोई लीडर हमको ये चीज बता दिया, बस हम वो 10 लोगों को बांटना चालू कर दें। तो दोस्तों ऐसी गलती न खुद करना है न अपनी टीम को गाइड करना है। कुछ चीजें मीटिंग हमको जरूर सुनना है, सुनने के बाद हमको वो चीज गाइड करना है और प्रैक्टिकल करके तब अपने को आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, जब कंपनियां अपने आप में ब्रांड बन सकती हैं तो ब्रांड आप भी बन सकते हैं, मगर ब्रांड बनने के लिए प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल अगर करके आप चलेंगे, कहीं न कहीं आप धोखा कभी जीवन में नहीं खाएंगे। कहते हैं ना, बहुत सारी मीटिंग होती है, बहुत सारे लीडर आज मार्केट में नहीं आ रहे हैं। कहते हैं ट्रेजर एनएफटी स्टार्टिंग में उनको मिली, ट्रेजर एनएफटी स्टार्टिंग में उनको मिली, आज करोड़ों डॉलर लोग कमाए। जरूरी नहीं है सब लीडर ही थे, लीडर तो दोस्तों बाद में आए, बाद में तब आए जब उनको मौका मिला। हाँ, जो लीडर आए ना वो 2 से 3 महीने 4 महीने में अपनी प्रॉफिट अच्छी खासी यहाँ पे अर्निंग की। तो ये चीज को हमको समझना है, क्योंकि चीज को अगर हम समझेंगे तब तो हम दूर तक जाएंगे। नहीं कहीं न कहीं पैनिक सिचुएशन में मेरे दिमाग में एक ही चीज चलेगा कि 10,000 लगाया था, लगता है बाहर नहीं आएगा। कहीं कहीं मीटिंग में हम जाते हैं, बहुत सारी मीटिंग में देखिए बहुत सारी चीजें बताई जाती है, काश मैं बताया था ये चीज आप कर लिए होते, तो ऐसा नहीं होता। दोस्तों मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें करने के लिए सब आते हैं, कहीं न कहीं उस समय कोई नहीं आता, सब बैकअप में ही आते हैं। बैकअप में क्यों आते हैं, अब सारी चीजें मैं आप लोगों को खुल कर नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोग खुद ही समझदार हैं। क्योंकि चीज को जब तक हम समझेंगे नहीं तो लीडर हमको बेवकूफ बनाते रहेंगे, अब बनाते रहेंगे, हम हमेशा बनते रहेंगे और जिंदगी में हम नुकसान करते रहेंगे। तो ऐसी गलतियां हमको नहीं करना है। अगर हम कोई भी सिस्टम में काम करते हैं तो उस चीज को समझना हमारी प्राथमिकता है। अगर कोई लीडर हमको प्लान दे रहा है, उस चीज को समझना हमारी प्राथमिकता है, बैकग्राउंड उसका समझना हमारी प्राथमिकता है। सिस्टम को अगर समझ के आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में पैनिक सिचुएशन कभी नहीं आएगा, और जब पैनिक सिचुएशन नहीं आएगा आपके मन से डर खत्म होगा, और डर जिस दिन खत्म हो गया दोस्तों, आप अपने आप में सफल हैं। आज ट्रेजर एनएफटी ने विड्रॉल रोक दिया, ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं क्यों रोक दिया, सारी की पॉइंट आप लोग जान सकते हैं। क्योंकि जो चलाता सिस्टम चलाता है वो भी हमारे आपके जैसा ही इंसान है, वो ऊपर से भगवान नहीं आया, हमारे आपके ही जैसा ही इंसान है, हमारे आपके बीच का ही इंसान है। कहीं न कहीं उन्होंने वो चीज एनालाइज किया, इतने बड़े विजन के साथ काम किया और आज बड़े बिजनेसमैन बने हैं, और उस बिजनेसमैन को हम लोग हल्के में समझते हैं। कहीं न कहीं हम वो चीज समझते हैं कि उनसे ही चालाक हम हैं। सिस्टम हमसे आपसे जो इतना बड़ा सिस्टम चलाता है दोस्तों ना, हमसे और आपसे 1 कदम आगे है। तो हमको ऐसा कोई दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म में हम लोग आए हैं
यहाँ बहुत कुछ सोच के आए हैं और आज सिस्टम ने 3 साल से वो सारी चीजें प्रूव कर दिया है, यहाँ शक का कोई दायरा छोड़ा ही नहीं है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर हम काम करते हैं तो कम से कम 2 से 2.5 साल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि देखिए ये सब इंडस्ट्री में क्या है, समय अगर आप देंगे तो पैसा जरूर आप बनाएंगे, और समय कहीं अगर नहीं देंगे तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि सस्ता माल खरीदा जाता है और महंगा बेचा जाता है। अगर हम सोचे एक दिन में माल हमारा खरीद लिया और 1 हफ्ते में हमारा महंगा हो जाएगा, 1 महीने में महंगा हो जाएगा और मैं बेच के बाहर हो जाऊंगा, तो ये अगर दिमाग में चल रही है गणित, तो ये सब गणित लगा के आप बहुत बड़ा काम और बड़ी विजन यहाँ पे नहीं बना सकते। क्योंकि पेशेंस अगर आपके पास है तब तो बहुत बड़ा पैसा आप बना सकते हैं। अगर पेशेंस नहीं है तो मैं आप लोगों को एक ही चीज राय देना चाहूंगा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप एंट्री लेना बंद कर दें। अगर लंबे समय की पारी आप नहीं खेल सकते, आज बैंकों में लोग पैसा जमा करते हैं, 10-10 साल वेट करते हैं, 10 साल के बाद उनका डबल होता है। हमको आपको क्या लगता है कि 10 साल में पैसा डबल हो गया? वो पैसा डबल नहीं होता दोस्तों, हमको आपको देखने के लिए डबल होता है, मगर महंगाई उतना हो चुकी होती है। आज जो आप 10,000 से काम कर लेंगे, शायद 10 साल में वही काम 20,000 में होगा, शायद 30,000 में होगा, 10,000 में कभी नहीं होगा। तो पहले अपने माइंड सेट को हमको सेट करना है, क्योंकि जब तक ये माइंड सेट हमारा सेट नहीं होगा तब तक हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में आए हैं, कम समय में अर्निंग लेने आए हैं, तो रिस्क पॉइंट जो है उसको हमको हमेशा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम रिस्क नहीं ले सकते तो मैं तो कहूंगा ऐसी इंडस्ट्री में हमको एंट्री ही नहीं लेनी चाहिए। पैनिक सिचुएशन अगर आए तो ऐसा काम ही हमको नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस सब ऑनलाइन की इंडस्ट्री में हमेशा हमको ये ध्यान देना है, वही फंड को रिस्क लेना है हमको, जो चीज एक बार जाने के बाद हमको तकलीफ ना हो। प्लस के साथ साथ हमको माइनस भी सोच के चलना पड़ेगा, वही इंसान सफल हो सकता है। हमेशा आप प्लस प्लस अगर सोचेंगे, कहीं कहीं आपके मन में हमेशा डर बना रहेगा और बड़े विजन और बड़े मिशन के साथ आप काम नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आप फेल हो जाएंगे। हमने जो जीवन में सीखा है, जो जाना है, जो प्रैक्टिकल किया है, वही चीज आप लोगों के इफेक्ट बता रहा हूँ, वही चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा, वही चीज फॉलो करिए। ज्यादा आपको नहीं से आता, ज्यादा नहीं समझ में आता, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए कि बस एक ही चीज क्रिप्टो इंडस्ट्री में ध्यान दीजिए, अच्छी कॉइन हो, अच्छे मतलब कि ब्लॉकचेन हो। तो ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइनें जो होती हैं वो ऐसी होती है दोस्तों, देखिए सस्ते माल हमेशा, जो नई कॉइनें होती है ना, हमेशा सस्ते से स्टार्ट होती है। कोई भी कॉइन देख लीजिए, सस्ते से जब स्टार्ट होती है, स्वाभाविक बात है उनको महंगा जाना। ऐसा नहीं कि हम महंगी कॉइन खरीद लें और उसके बाद बोलें कि बाद में डाउन हो गया, हमारा लॉस हो गया। तो ऐसी गलतियां नहीं करना। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को जब आप ध्यान देंगे तो कहीं कहीं पैनिक सिचुएशन हमारे मन में नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो सारी चीजें हमारी क्लियर होती चली जाएंगी। अब रही बात ट्रेजर फंड की, मैं बात करता हूँ। अभी कुछ गलतियां जो लोगों ने किए, बाहर हमारा रेट कुछ और था, सिस्टम के अंदर रेट कुछ और था। तो लोग कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में दिमाग लगाने वाले बहुत है, इसीलिए हिंदुस्तान को सबसे बड़ा नकलची देश माना जाता है। हिंदुस्तान का बंदा कहीं भी जाए वो फेल नहीं हो सकता, क्योंकि नकल उतारने में हिंदुस्तान नंबर 1 है। तो लोगों ने, एक लोग अगर किए तो 10 को बताए, और 10 ने किया तो 100 को बताया। तो अंदाजा लगाइए कि ये कारवा कैसे बढ़ा। कहते हैं ना कि अच्छी चीजें मार्केट में जल्दी नहीं फैलती, मगर बुरी चीजें बहुत तेज फैलती हैं। 1 महीने सिस्टम ने रन से विड्रॉल देना चालू किया था, 20 दिन 25 दिन जो भी हुआ, उस समय कोई पैनिक सिचुएशन नहीं था। अभी देखिए 1 हफ्ते का ही माहौल खाली नहीं हुआ, 4-5 दिन में, 6 दिन में कैसा माहौल क्रिएट हुआ पूरे मार्केट में कि मतलब तूफान के जैसा मार्केट में मालूम पड़ गया। सिस्टम ने विड्रॉल रोक दिया, है ना। ये सारी चीजें हमको ध्यान देना है कि अच्छी चीजें मार्केट में जल्दी सर्कुलेट नहीं होती, मगर बुरी चीजें बहुत तेज सर्कुलेट हो जाती है। आज ये पैनिक सिचुएशन कौन लाता है? ये पैनिक सिचुएशन वो लोग लाते हैं जिनको हम गलत प्लान देते हैं, गलत ढंग से लाते हैं। भैया $100 लगाइए और बस 45 दिन में आपका $200 हो जाएगा। तो ऐसी गलतियां हमको नहीं करना है। कहते हैं ना कि 100 गधे पालने से अच्छा 1 शेर पाल लो, वही बहुत है।
100 गधे मत पालो, एक शेर पाल लो बहुत है। जितने लोगों को आप संभाल सको, जितने लोगों को आप गाइड दे सको, जितने लोगों को आप सिखा सको, उतने ही पालो, उससे ज्यादा पालने की जरूरत नहीं। हम सोचते हैं बड़ी टीम बनाने से, बड़ा मतलब फॉलोअप करने से, ज्यादा लोगों को जोड़ने से बड़ा पैसा आएगा। तो ये चीज अगर माइंडसेट में हमारे चल रही है, ये चीज पहले निकाल के साइड में रख दीजिए। कभी मैं भी सिस्टम में जुड़ा था, मैं भी नया था, हमको भी ये चीज इस सिस्टम में बताया जाता था कि सर 5,000 10,000 लगाइए और बंगला गाड़ी आपके पास आने वाली है। तो मैं भी कभी किसी कंपनियों में पैसा लगा के और बंगला गाड़ी देखा करता था कि अब मेरे पास बंगला गाड़ी आने वाला है। कहीं न कहीं वो लोग थे जो कमाए, जिन्होंने हमको सपने दिखाए थे। सपने दिखाने के बाद पैसे जरूर लेके गए, आगे का गाइडलाइन नहीं दिए, और गाइडलाइन न देने के कारण हमने सपने पूरी जिंदगी देखते ही रह गए, वो चीज हासिल ही नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये गलती किसकी है? हमारी है। कोई भी इंडस्ट्री में अगर हम काम करते हैं तो उस चीज में प्लस पॉइंट पहला होता है। कोई भी इंडस्ट्री हो, जहां आप एंट्री लेते हैं, जहां पैसा आप लगाते हैं, तो अपलाइन के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है उस चीज को समझना और सीखना। बगैर हाथ पांव हिलाए, बगैर मेहनत किए कभी आप पैसा नहीं कमा सकते कोई भी इंडस्ट्री में। क्योंकि सारी इंडस्ट्री में देखिए रिस्क के साथ साथ कहते हैं ना प्रॉफिट भी होता है। प्रॉफिट के साथ साथ आपका गोल कितना बड़ा है, टारगेट आपका क्या है, ये चीज सबसे मायने अहम रोल रखता है। कितने समय में आप कब अर्निंग करना चाहते हो, कितने समय में आप अपनी प्रिंसिपल बाहर निकालना चाहते हो, ये सारे गोल आपको सेट करने पड़ेंगे। कहते हैं ना कि न जिंदगी की गारंटी न सिस्टम की गारंटी। अगर जो बना है तो नष्ट होना तय है, इसमें दो राय नहीं है। जो बना है उसको नष्ट होना तय है, इसमें दो राय नहीं है। तो अगर इस चीज को हम जानते हैं तो इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर इस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं तो हमको समय और गोल को बना के चलना पड़ेगा। और समय और गोल को अगर बना के आप चलेंगे तो कहीं कहीं आप धोखा नहीं खाएंगे, हमेशा आगे रहेंगे। और शायद उस चीज को आप समझ पाएंगे तो शायद अपनी टीम को भी गाइड कर पाएंगे। तो ऐसा ना करिए कि गलत गाइडलाइन में जाके गलत चीजें लोगों को बता के गलत काम करके हमको पैसा नहीं कमाना है। हमको वही पैसा कमाना है जो हमारी मेहनत का है। गलत गाइडलाइन देके किसी गरीब का पैसा नुकसान नहीं करवाना है, ये चीज हमको सोच के नहीं चलना। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, अच्छे सोच, अच्छे विचार, अच्छे गुरु, अच्छी किताब, अच्छे रास्ते, ये सब सारी चीजें क्या होती है अगर मिल जाती है ना दोस्तों, तो जीवन जरूर सफल हो जाता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि हमेशा एक्टिव अप्लायंस के टच में रहिए, विजन के साथ रहिए। अगर विजन के साथ आप हैं तो आप पैसा 100% कमाएंगे। इन सब चीजों को ध्यान देते हो। समय बहुत हो चुका है, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। जब मैं बताना चाहूंगा कि जो एक्सपीरियंस जीवन का है, जो भी चीजें हमने किए हैं, जो भी सारी चीजें कर पाया हूं अभी तक और जो आगे करने जा रहा हूं, वो बहुत कुछ है। और बताते चलूंगा तो शायद वो चीज कम नहीं होगी और समय भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम है। बस आप लोगों के मोटो पॉइंट एक ही चीज बताऊंगा, जिस इंडस्ट्री में हम आप काम कर रहे हैं उसमें शक करना छोड़ दीजिए। कहते हैं ना कि जहां से हमारी रोजी रोटी चलती है उसके ऊपर अगर शक करना आप चालू कर दिए तो कहीं न कहीं आप पीछे जाना चालू हो गए। ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि जहां से हमारे रोजगार चलते हैं, जहां का मैं नमक खाया हूं, उसकी बुराई हमको नहीं करना चाहिए। सिस्टम कितना भी है, अपडेट आते रहते हैं, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो हम सरकारी गवर्नमेंट नौकरी नहीं करते हैं, हमको महीने का पेमेंट मिलता है। जैसा हम सिचुएशन बनाते हैं, जैसा माहौल क्रिएट करते हैं, जैसा प्लान रहता है, जैसा मतलब हम प्लानिंग बना के चलते हैं, वैसा पैसा बनाते हैं। हमको उस गोल पे चलना है, उस मिशन पे चलना है, सिस्टम को समझना है, क्योंकि सिस्टम बहुत लाजवाब है। और आने वाले समय में सिस्टम से आप लोग अच्छी खासी अर्निंग ले सकते हैं, बशर्ते दिमाग में निगेटिव चीज नहीं आनी चाहिए। पॉजिटिव सोच बना के रखिए। पॉजिटिव अगर आप हैं तो स्वाभाविक बात है आप 10 को पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर आप खुद ही नेगेटिव हैं तो मान के चलिए आप 20 को नेगेटिव कर जाएंगे। और निगेटिव करने से दोस्तों कहते हैं ना, जो चीजें हम सोचते हैं वही हमको मिलता है। अगर सोचने से वही चीज मिलता है तो हम गलत क्यों सोचें, हम अच्छी चीजें ना सोचें।
अच्छी सोच के साथ हम चलेंगे तो जरूर हम यहाँ से अच्छा खासा काम कर जाएंगे। कहते हैं ना कि हमारी मेंटालिटी अगर सही हो, हमारे विचार सही हो, हमारे सोच अगर सही है, नियति हमारी सही है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। तो थैंक यू सुखजिंदर जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सर पूरी नॉलेज दी सर क्रिप्टो इंडस्ट्री की, कि क्या क्या उतार चढ़ाव क्रिप्टो इंडस्ट्री में आते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है साथियों, यहाँ पे पेशेंस है साथियों। पेशेंस अगर हमारे अंदर होगा तो हम बहुत बड़ा यहाँ पे साथियों काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो पेशेंस रखिए साथियों। और मैं इस कम्युनिटी की तरफ से मिस्टर संतोष जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो इतनी खूबसूरती से सर ने यहाँ पे बताया है। और मैं यहाँ पे ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ मिस्टर मुकेश जी। मुकेश जी आए, सिर्फ समय का अभाव है सर थोड़ा, क्योंकि लोगों का कुछ क्वेश्चन आंसर लेने हैं सर, तो आप आइए सर और थोड़ा सा सर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर। धन्यवाद सुखजिंदर जी, आपने बोलने का मौका दिया। तो दोस्तों अब बात यही है कि अभी जो अपन सिस्टम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ये सिस्टम ये कहना चाह रहा है कि अपने को सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम करना है और तरीके से काम करना है। ये चीजें हम हमेशा कहते आ रहे हैं और ये चीजें सही भी है दोस्तों। सिस्टम को रन करने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए हमें डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। अनडिसिप्लिन रहेगा तो हम सिस्टम के साथ काम नहीं कर पाएंगे और सिस्टम हमारे साथ भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी भी काम के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है दोस्तों। और क्रिप्टो में तो डिसिप्लिन के बिना आप ठहर ही नहीं सकते हो। अभी संतोष जी ने बताया कि क्रिप्टो का क्या परिभाषा है, क्रिप्टो कैसे काम करता है। और हम हमेशा ही बोलते हैं जिसके पास धैर्य नहीं है वो ये इंडस्ट्री छोड़ सकता है, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री रिजर्वेशन पे डिपेंड नहीं है, अब ये क्रिप्टो की इंडस्ट्रीज है। और हम दोस्तों कहीं ना कहीं $150 के लालच में आ रहे हैं, और इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जो पिछले दिनों में बीता वो उसको देखते हुए हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिर ऐसा नहीं हो जाए या कुछ ऐसी घटना नहीं हो जाए, तो मेरा जितना भी है 100, 10, 50 मैं मेरा पैसे का अर्निंग कर लूं। लेकिन दोस्तों जब अपन ने इतना समय सिस्टम को दिया तो क्यों ना हम पॉजिटिविटी के साथ थोड़ा और समय दे दें। और अगर समय नहीं भी दे रहे हैं तो सिस्टम हमें क्या दे रहा है बताओ? सिस्टम हमें कुछ नहीं दे रहा है। आज हमने इतनी जल्दबाजी करी, आपने नहीं करी, कम्युनिटी मेंबर ने करी या किसी ने भी करी, तो कहीं ना कहीं करी। देखो दो ही चीजों का अपने को अभी रेस्ट्रिक्शन देखने को मिला। एक तो टोकन स्वेप, आप समझ रहे हैं टोकन स्वेप क्यों लगाया गया है, वो बंद क्यों किया गया है? क्योंकि टोकन इधर से उधर हो रहे थे और स्वेपिंग गलत तरीके से हो रही थी। ₹1 की चीज मेरी ₹1 की चीज खरीद के मुझे ही ₹10 में बेची जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसी इंडस्ट्री कब तक चलेगी दोस्तों? इसलिए ये चीजें रोकना जरूरी हो गई थी। ये सभी यहाँ लोग बैठे हैं वो भली भांति समझ रहे हैं कि ये चीज क्यों रोकी गई है। और दूसरा जो विड्रॉल है, तो जो भी लोगों ने टोकन या जितना भी इलीगल कन्वर्ट किया है उसको ट्रैक करेंगे, उसके बाद ही वो लोग विड्रॉल चालू करेंगे। और तीसरा जो है, अभी टोकन का जो डिलीवरी चल रही है, टोकन कंटिन्यू जा रहे हैं, तो टोकन के बाद ही हमें देखना होगा कि वो लोग, पॉसिबिलिटी ये आ रही है कि सारी चीजें 2 तारीख से पहले क्लियर हो जाएगी दोस्तों। 2 तारीख का तो 1 हफ्ते या 15 दिन तक अगर टोकन होल्डर बढ़ते हैं तो टोकन का कहीं ना कहीं पॉइंट रेट बाहर भी बढ़ेगा दोस्तों। क्योंकि टोकन का रेट जब भी बढ़ता है, ये प्रैक्टिकल है दोस्तों, टोकन का रेट जब भी बढ़ता है जब होल्डर बढ़ेंगे। जितने लोगों के पास टोकन होल्ड रहेंगे उतना थोड़ा रेट इंक्रीज होने के संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती है दोस्तों। और पॉइंट भी बढ़ता है तो अपने अमाउंट में काफी फर्क रह जाता है। और टोकन तो विड्रॉल हाल फिलहाल चालू है, अगर कोई टोकन का विड्रॉल लेना चाहे तो ले सकता है, पर वो अंदर और बाहर का रेट कंपेयर कर ले। प्रैक्टिकली दोस्तों अभी जो माहौल है वो यही है कि विड्रॉल नहीं आ रहा है, तो अपन उसी पे बात करेंगे, जो चल रहा है उसी पे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुछ चीजें है ना, ये चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकली है। अगर सिस्टम को कुछ करना ही होता तो स्वेप बंद करने की कहाँ जरूरत थी, ये सारी नोटिफिकेशन देने की कहाँ जरूरत थी?
हम सीधा भी कोई काम कर सकते हैं। विड्रॉल तो उनके हाथ में है, विड्रॉल देना नहीं देना ये किसी के हाथ में नहीं है, किसी लीडर के हाथ में नहीं है, किसी ये उन्हीं के हाथ में है। आप स्वेप करते जाते, टोकन इकट्ठा करते जाते, इधर उधर इलीगल ऐसे टोकन इधर उधर करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कंपनी विड्रॉल दे देती तो कंपनी विड्रॉल वैसे भी रोक सकती थी, लेकिन कंपनी ने क्या है, विड्रॉल के साथ स्वेप भी रोक दिया। यानी कंपनी कहीं ना कहीं अच्छा सोच रही है। अगर उसको अच्छा नहीं सोचना होता, आप स्वेप करते जाइए, यूएसडीटी बनाते जाइए, हजारों करोड़ों लाखों यूएसडीटी कर लीजिए। कितना टाइम लग रहा है, इधर से टोकन लाइए, इधर स्वेप करिए, लाखों यूएसडी कन्वर्ट कीजिए और लगाइए विड्रॉल, विड्रॉल आएगा ही नहीं। तो उससे बढ़िया है कि ऐसी स्थिति ना आए, उससे बढ़िया पहले ही कंपनी ने क्या किया कि सारी चीजों को पहले ही क्लोज कर दिया। और कहीं ना कहीं दोस्तों अब हमें इंतजार 2 तारीख का करना है, या सारी चीजें 2 तारीख से पहले क्लियर हो जाएगी टोकन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। और कहीं ना कहीं चीजें सारी सही चल रही है, आज की तारीख में एकदम बिल्कुल मामला ट्रैक पर है। बस ये है कि विड्रॉल नहीं आ रहा, लेकिन टोकन में विड्रॉल आ रहा है, जो अभी हमें अपना अमाउंट रिकवर करने के लिए एग्री नहीं करेगा, क्योंकि रेट का दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को भी अपने को थोड़ा डाउन देखने को मिलेगा इन 10 दिनों में, क्योंकि 5-10 दिनों में थोड़ा टोकन होल्डिंग बढ़ जाएगा, तो कुछ ना कुछ पॉइंट दोस्तों आपका टोकन के रेट में इंक्रीज होने को मिलेगा। आप 100-200 डॉलर के लालच में मत आइए। छोटा इन्वेस्टर हो, बड़ा हो, लेवल 1, 2, 3, 6 जो भी लेवल हो आपका, आपको इंतजार करना है और समय को थोड़ा, समय के साथ कंपनी को थोड़ा आपको टाइम देना है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, टोकन का हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि क्या चल रहा है। और दूसरा दोस्तों, अब विड्रॉल अब लगा नहीं सकते, स्वयं अब नहीं कर सकते, तो हम केवल इंतजार कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा यही कहना है, इंतजार करना ही है, तो अपने ऑब्जर्वेशन के साथ इंतजार करते हैं, क्योंकि ये क्रिप्टो का है। टोकन का कब क्या हो जाए, क्या रेट हो जाए, ये किसी को कोई मामलात नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं रहता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पॉजिटिव है। अगर कंपनी को विड्रॉल रोकना होता तो वो केवल विड्रॉल रोकती, हम यहाँ स्वेप पे स्वेप करे जाते, अपना अमाउंट देख देख के खुश हो जाते कि भाई मेरे वॉलेट में इतना डॉलर है। जैसा कि हमने पहले भी वॉलेट में डॉलर इकट्ठा किया, हम बहुत खुश थे। फिर 1-1.5 महीने सारी चीजें ब्रेक हो गई, स्टॉप हो गई, फिर हम वापस से उसी सिस्टम में आए, फिर वापस चीजें हमारे सामने धीरे धीरे जैसे जैसे दोस्तों उम्मीद बननी, आपकी उम्मीद नहीं सभी की उम्मीद बनती है, हमारी भी बनती है कि चलो ये चीजें ठीक हो रही है और अब लास्ट टाइम पे आके स्टॉप होना। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं सभी के लिए, कम्युनिटी के लिए, सभी के लिए सही चीज नहीं है। लेकिन इसको पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो जो प्लेटफॉर्म का तरीका है, जो बताने की बातें हैं, वो यही है दोस्तों। अगर किसी को पैसा नहीं देना होता तो वो स्वेप करवाते रहते, हम अपना अमाउंट बढ़ाते रहते, और वो सीधी विड्रॉल की डेट बढ़ा देते, या विड्रॉल का ऐसा कुछ कह देते, या विड्रॉल होल्ड कर देते, या कुछ उनके पास 1000 रीजन है देने के लिए कि भाई ये चीजें चल रही है इसलिए हम विड्रॉल नहीं दे रहे, आप टोकन इकट्ठा करिए, स्वेप करते रहिए। तो उन चीजों से अच्छा है हमारे पास टोकन होल्ड है। कल को अगर टोकन का क्या मार्केट रहता है, क्या उतार रहता है, क्या चढ़ाव रहता है, तो उसको ऑब्जर्व करके दोस्तों अपने को टोकन का यूज में लेना है, और समय देना पड़ेगा टोकन को, वही पैसा कमा सकता है। अदरवाइज पैसा कमाने का कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है। और अगर आप हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, किसी लीडर को गलत बोल रहे हैं, किसी लीडर के प्रति गलत भावना रख रहे हैं, तो उससे भी दोस्तों आपका पैसा नहीं आने वाला। आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, आपने क्यों ज्वाइन किया, आपने केवल अर्निंग करने के लिए ज्वाइन किया। तो दोस्तों आपका एक ही विजन होना चाहिए कि मैं अर्निंग कैसे करूं। किसी को कोसने से या लीडर को गलत कहने से आपका पैसा नहीं आने वाला है। तो पॉजिटिव रहिए, लीडर के साथ प्रेम भाव बनाते रहिए। लीडर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका पैसा रुका है तो लीडर का भी रुका है। आप अगर आपके पास 2 लोग हैं तो आपके लीडर के पास 100 लोग हैं, तो आप देखिए कि उस लीडर में कितना पैशंस है, जो सुबह से शाम तक 100 लोगों को जवाब दे रहा है। किसी के पास 200 है, किसी के पास 400 है। तो ये स्थिति, अगर ऐसी स्थिति आती है तो दोस्तों ये आपके ऊपर नहीं है, लीडर को ज्यादा दिक्कत होती है। यहाँ बैठ के बोलना आसान है दोस्तों, लेकिन 100-200 की टीम को लेकर डेली उनको जवाब देना, वो एक लीडर ही जानता है वो कैसे मैनेज कर रहा है सुबह शाम तक। जिस लीडर ने उनको उम्मीद बंधाई, 30 दिन अपने पास रखा, 25 दिन, और 25वें दिन बोल रहा है, लीडर ने बोला
कि देखो दोस्तों अभी ये चीजें स्टॉप है और कहीं ना कहीं हम इसका वेट करेंगे हफ्ते भर का या 10 दिन का, तो कहीं ना कहीं टीम थोड़ी होपलेस हो जाती है। लेकिन उसको होप में और उसको बांधे रखना एक लीडर कैसे करता है दोस्तों, ये यहाँ पे बैठे हुए लोग लीडर सभी समझते हैं। जो नहीं समझते हैं वो भी लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, वो भी लोग एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। तो उन चीजों से दोस्तों आपका पैसा भी नहीं आने वाला है। तो बहुत सी चीजें पॉजिटिव है, अगर आप बैठ के विचार करेंगे तो पॉजिटिव है। अगर पैसा नहीं देना होता तो मैं फिर बता रहा हूँ शेपिंग चालू रहती, और स्वेपिंग चालू रहती है, हम अपने वैलेट को बढ़ते हुए देख लेते हैं और पैसा हमारा विड्रॉल नहीं होता। तो इन चीजों को रोका गया है, तो किसी कारण से ही रोका गया है। स्वेप को क्यों रोका गया है ये सभी यहाँ टीम मेंबर सभी समझ रहे हैं कि ऐसा हकीकत में हुआ है, और आप और हम जैसे लीडरों ने, कम्युनिटी मेंबरों ने ऐसा किया भी है। टोकन का इधर उधर 3,000 इधर भेज दिया, उधर भेज दिया, इसका स्वेप कर दिया, उसका स्वेप कर दिया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे हुई है, इसलिए कहीं ना कहीं स्टॉप लगा है। तो दोस्तों अब हमें केवल और केवल 2 तारीख का जो भी नोटिफिकेशन आया उसका इंतजार करना है। हो सकता है सारी चीजें पहले ही स्थिति क्लियर हो जाए। तो एक दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है कम्युनिटी को बांध के रखिए। और एक लीडर कम्युनिटी को कैसे बांध के रखता है दोस्तों, ये एक लीडर ही जानता है। बाकी यहाँ सभी समझदार हैं, लीडर है, सबकी टीम में कुछ ना कुछ लोग हैं, सभी एक दूसरे को बांधने की कोशिश कीजिए। और इस स्थिति में अपने को क्या करना है, धैर्य के साथ, वही बात कहना चाहूंगा, ठहराव के साथ आराम से समय का इंतजार करना है। कहीं ना कहीं चीजें हमारे लिए अच्छी होने वाली है। आज मैं $100 या $50 का विड्रॉल लगा के विड्रॉल का वेट कर रहा हूँ, विड्रॉल नहीं आ रहा, सिस्टम को कोस रहा हूँ, लीडर को कोस रहा हूँ। हो सकता है दोस्तों वो $50 कहीं ना कहीं आपका $500 के लिए इंतजार कर रहा होगा। तो टोकन और क्रिप्टो एजेंसीज का ऐसा ही हालात है। ये जो जो प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो का, इनके हालात ऐसे ही हैं। 50 का कब 500 हो जाए, और सिस्टम हमें शायद देने की कोशिश कर रहा है और निरंतर प्रयासरत है। अगर ऐसी चीजें होती तो टोकन डिलीवर नहीं चलते, स्वेपिंग बंद नहीं होती। तो कुछ ना कुछ ये चीजें ठीक है, अगर सिस्टम रजिस्ट्रिकेशन लगा रहा है कि मैं आपको ये चीजें ऐसे करके दूंगा, उसके लिए हम एग्री है। लेकिन सिस्टम को क्या करना चाहिए, सारी चीजें स्मूथली करना चाहिए। तो स्मूथ होने का हम इंतजार करेंगे दोस्तों। और हम जब जो भी नोटिफिकेशन है उसके अनुसार पॉजिटिव रहेंगे। हो सकता है चीजें पहले भी हमारे लिए क्लियर हो जाए। और बाकी टोकन के विड्रॉल दोस्तों आ रहे हैं, चालू है, और आप अपना प्रॉफिट लॉस का हिसाब लगा के टोकन भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो धन्यवाद सुखजिंदर सर, धन्यवाद संतोष सर, अरविंद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच सर मुकेश जी। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सब लोगों को इसकी जानकारी दी कि क्रिप्टो क्या है, और सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी कि सिस्टम हमारा कैसे काम कर रहा है। और वो चाहता तो वास्तविकता है कि आप लोगों को स्वैप करवाता रहता, और जो है विड्रॉल वो जो है साथियों रोक सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो इसका मतलब ये है साथियों हमारे लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और आप पेशेंस के साथ साथियों आप इंतजार करें, है ना, क्योंकि इंतजार का फल ही साथियों मीठा होता है साथियों। क्योंकि अभी बहुत ही जल्द हमारे बीच में और भी मतलब अपडेट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी साथी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप आए साथी, और यहाँ पे अपनी जो है क्वेरी आप यहाँ पुटअप करें, क्योंकि हमारे बीच में संतोष सर हैं, तो जो कि आपका जो भी समस्या होगी उनका समाधान होगा साथियों। तो आए साथ 1 बाय 1, क्योंकि अभी 7:51 हो चुके हैं, और क्योंकि 1 घंटे का ही सेशन मतलब हम लोग इसको मॉर्निंग में रखते हैं। तो जो भी किसी की कोई क्वेरी है तो आप आए और साथियों अपनी क्वेरी को पुटअप करें साथियों। जो भी कोई हमारे बीच में जो कि अनम्यूट है, एक सर थे जो स्टार्टिंग में आए थे हमारे बीच में, नाम आई थिंक मुझे ध्यान नहीं है। और जी नमस्कार सर। जी मेरा आवाज जा रहा है सर? नमस्कार सर, हम नागर कुमार बोल रहे हैं सर। यस सर। जी मेरा आवाज जा रहा है सर? यस सर, आ रहा है सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन था सर कुछ। जी बोलिए सर।
जैसे कि सर जो हम लोग स्टेक में जो लगाए हैं सर, जो उसका टीओपी टोकन आएगा सर, जो तो वो आने के बाद जो अभी रेट चल रहा है उसी रेट पे हम लोग को मिलेगा ना सर? फिर उसका 30% ही मिलेगा सर, जिस प्रकार से आपका मेरा वॉलेट में जो परसेंट ये है कॉइन्स है। जी जी सर, हमारे संतोष सर हैं, वो आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। संतोष जी आइए सर, जी प्लीज। धन्यवाद सर। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और स्वाभाविक बात है, क्वेश्चन बनते हैं। अगर क्वेश्चन आपके मन में नहीं है तो कहीं कहीं डाउट है हमेशा कि सिस्टम को आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन जी सर सर आपका जी। है बिल्कुल सही है। सिस्टम के अंदर जो लाइव रेट चल रहा है और जो आपका स्टेकिंग लगा हुआ है, आपकी अर्निंग उसी हिसाब से आएगी। आपको जो अर्निंग आएगी 1% के हिसाब से आएगी डॉलर की वैल्यू से, और उस डॉलर की वैल्यू का जो टोकन लाइव रेट चल रहा है उसी रेट में आपका बन रहा है और वही चीज होगा। कहीं ना कहीं आप उसको विड्रॉल अगर करेंगे तो मान के चलिए कि जो बाहर आपका रेट है वही आपको मिलने वाला है। तो जैसे कि अंदर में जो रेट है सर वो वाला नहीं मिलेगा, जो बाहर में रेट है वो वाला मिलेगा सर? विड्रॉल अगर आप टोकन करेंगे तो आपको बाहर वाला ही रेट मिलेगा। नहीं सर, जैसे कि हम यूएसडीटी में उसको टोकन ई में कन्वर्ट करके जो डॉलर में है उसको कन्वर्ट करके अभी इसी में स्वैप कन्वर्ट का करेंगे, ऑप्शन इसी में। बंद है सर, कन्वर्ट का ऑप्शन बंद है। अब ये 2 मई के बाद मालूम पड़ेगा क्या होने वाला है, उसके बाद आपको होगा। ठीक है, चलिए ठीक है सर। जी सर, जी ओके। सर। अब बाकी और एक क्वेश्चन सर। सर जी सर, बोलिए सर। फास्ट। वो बोल रहे हैं सर, जैसे कि अभी बोल रहा है सर लोग कि जब तक उसी इंसान का विड्रॉल रुका हुआ है जो इंसान ट्रेड नहीं करता है, जैसे कि जो इंसान $50 डाल के जो ये करता है वो नहीं करता है, इसके लिए वैसा होता है। तो उसके लिए कंपलसरी है सर कि डालना ही पड़ेगा $50? नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है सर। अगर आपके अंदर फंड है तो वहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अभी फंड डालने की जरूरत नहीं है। 2 नहीं सर, तारीख बहुत तक सारा अपडेट इंसान आने दीजिए, 2 तारीख तक अपडेट आने दीजिए, उसके बाद फिर करेंगे। अभी नया फंड नई ज्वाइनिंग नहीं करना, ठीक चलिए है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट सर हमारे बीच में सुखदिंदर जी, जरा अरविंद भाई को ले लेना, थोड़ा मैं बिजी शेड्यूल में हूँ इस समय, ठीक है। ओके सर। हाँ, मैं माइक खोल नहीं सकता। ओके सर, थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया सर, थैंक यू सो मच। साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे बीच में एक एक लीडर थे जो सर सर अरविंद सर को क्या मेरी आवाज आ रही है सर? अरविंद सर हैं सर? अरविंद सर को मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक आवाज नहीं आ रही सर। जी सुखविंदर सर का आवाज तो आ रहा सब। ओके जी सर, बोलिए सर लोचन जी। आपका आवाज आ रहा है, अरविंद सर भी है, तो किसका कोई क्वेश्चन है तो उनका हैंड राइज लीजिए। हम लोग सब है, उनका कोई क्वेरी होगा तो हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे बीच में सर एक स्टार्टिंग में एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने कुछ टोकन का क्लेम की कुछ क्वेरी थी, वो मैंने उनको बोला था कि आप लास्ट में आप पूछ लेना। तो क्या हमारे बीच में है वो शख्स? आई थिंक नहीं है शायद, है ना। संगम बधुआ करके नाम था सर उनका। है जी, संगम बधुआ करके नाम था उनका। ओके ओके, तो मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ, मतलब आइए सर, और जो भी क्वेरी है आप यहाँ पुटअप कीजिए। आई थिंक सर वो मीटिंग छोड़ के जा चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे और कोई हमारे बीच में जो भी हमारा साथी और अमरीक सिंह, रविंदर सिंह, सर इनको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए सर। अरविंद सर, कुछ लोग अनम्यूट का वो मांग रहे हैं परमिशन।
आई थिंक सर मेरे ख्याल से मतलब अरविंद सर के पास मतलब आवाज नहीं जा पा रही। नमस्कार सर। नहीं सर, मैंने नमस्कार अनम्यूट दे दिया सर, अनम्यूट दे दिया। सर कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, एकदम जबरदस्त सर। सर एक्चुअल में क्या है आप जो सुबह की जूम मीटिंग करते हैं ये पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर थोड़ा सा क्या है कि कंपनी जो 3000 का टोकन पर डे बांट रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को है ना, हमारी टीम में है लगभग 250 लोग, 300 लोग, 350 लोगों की टीम है मेरी। भाई ये कह रहे कि सर इन्होंने पहले ऐसे किया था, अब की बार फिर ऐसा कर दिया, तो कुछ इस तरह का डाउट बने हुए हैं। दूसरा है कि मेरी टीम में कुछ लोगों ने क्या किया कि उसका 400 का डॉलर उन्होंने विड्रॉल किया था 19 तारीख में, तो वो नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन उसने फिर उसको कन्वर्ट कर दिया उसमें डॉलर में, तो उसके 491 डॉलर थे, तो कन्वर्ट करते ही उसके जो है ना लगभग 80 से 85 डॉलर फीस लग गई। तो ऐसे ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, पॉजिटिव बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी का थोड़ा सा ये है कि रेट अंदर बहुत ज्यादा है और बाहर कम है, तो लोग तो देखो करते ही हैं कि जब रेट कम है बाहर, तो वहां से खरीद के अंदर डाल रहे हैं। तो कंपनी को रेट इक्वल रख देना चाहिए था वैसे सर जी। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पैनिक सिस्टम ऑटोमेटिक कंपनी की तरफ से भी है, तो मैं जानना चाहूँ कि ऐसा क्यों हुआ सर? चलिए इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। जी सर। सुखजिंदर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर। ओके, कंटिन्यू। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई टोकन मार्केट में कोई भी लेकर के आता है, तो याद रखिएगा, एक होता है जो डायरेक्टली मार्केट में लेके आता है, एक होता है कम्युनिटी के अपने साथ लेके आता है। जो हमारा ये टोकन है ये क्योंकि कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ लेकर के आया। और जैसा कि आप जब तक भी अगर रेट को अगर आप बात करें, क्रिप्टो में आपने काम किया हो, तो हमेशा बाई और सेलिंग के ऊपर आपका रेट डिपेंड करता है कंप्लीटली क्रिप्टो के अंदर। जैसा कि जब आप सेल करते हुए जाएंगे, क्वांटिटी कम होती जाएगी, आपका रेट गेन होता चला जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक नियम है यहाँ पर। कंपनी ने अपने टोकन को एक स्टेबिलिटी देने के लिए हम सब, और ट्रांजैक्शन शो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं जो क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो होल्डिंग करते हैं, क्रिप्टो के अंदर जो बिजनेस करते हैं, वो हमेशा देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही है। आपकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है आपके टोकन की वैल्यू क्या होगी, आपका टोकन कितना लॉन्ग रन करेगा और किस तरीके से। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो कैंडल्स जो होती है ना, ATL ऑल टाइम लो, ऑल टाइम हाई, और ग्रीन एंड रेड कैंडल्स को जब आप वहां पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा चीज का। तो यहाँ पर क्या कंपनी ने जैसे फर्स्ट में स्टार्टिंग में अपना टोकन निकाला, और ये कंपनी की देखिएगा यहाँ पर दोनों चीजें, पॉजिटिव एंड निगेटिव, दोनों चीजें साथ में यहाँ पर। आई डोंट नो, क्योंकि हमारा दिमाग जितना है हम उतनी बात करेंगे, पर कंपनी के मैनेजमेंट का जो दिमाग है वो उस हिसाब से काम करता है। पहली बात तो ये होता है कि कोई भी सिस्टम अगर मैंने पहले भी देखा कि वो पहले अपनी कम्युनिटी में लाता है, मार्केट में नहीं लाता था। कम्युनिटी में एक स्टेबिलिटी देने के बावजूद उस टोकन को बाहर मार्केट में लाता है। बट यहाँ पे कम्प्लीटली अपोजिट हुआ है। सबसे पहले कंपनी ने अपना ट्रांजेक्शन शो करने के लिए हम सब लोगों को 5,000 ये हद अमाउंट है किसी भी टोकन का, सारे कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूशन किया, सो दैट वहां पे उनकी ट्रांजेक्शन शो हो सके। एक चीज किया, उसकी वजह से जैसे फिर लॉन्च किया बाहर मार्केट में, DX में, CX में, और वहां पर जब लोगों ने देखा जो इसके अंदर काम करने वाले, जो क्रिप्टो के अंदर पैसा कमाने वाले, जो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करने वाले, जब उन्होंने ट्रांजेक्शन देखी तो उनको लगा कि नहीं, यहाँ एक ऐसा टोकन जो कि स्टार्टिंग से जिसके अंदर इतनी ट्रांजेक्शन हो रही है, एक हद ट्रांजेक्शन हो रही है, उन्होंने यहाँ पे जैसे इन्वेस्टमेंट करना शुरू। तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारा 0.005 था, 0.005 था, और उसको धीरे धीरे डाउन होता है, आज के 0.0014 पे आ चुका है। तो ये एक रिदम है जो क्रिप्टो के अंदर चलता है। पहले ही संतोष सर ने हमें बोला है क्लियर कट कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर आपको काम करना है तो दोस्तों पैसेंस रखना बहुत जरूरी है। अभी आपके जो क्वेश्चंस थे, मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी एट दिस टाइम अप टू 2 जून तक, 2 जून तक आप कोई भी किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन्स मत करें, बिल्कुल भी नहीं करना आपने अभी। क्योंकि आप देखेंगे कि बाहर हम लोगों ने क्या किया, कंपनी का अंदर से जब टोकन्स का बाहर भी सेल एंड बाई हो रहा था, जो क्रिप्टो मार्केट में काम हो रहा है, 0.009 तक भी पहुंचा। आप देखेंगे वहां पर 5 में स्टार्ट किया था, 9 में पहुंचा, देन डाउन हुआ। लेकिन हम ही लोगों ने क्या किया, वी आर द इंडियंस। अभी सर ने बोला हम इंडियंस हैं भैया, नकल करने में बहुत तेज है, और सबसे पहले हमें सोचते हैं कि मैं कितना में निकाल सकता हूँ, बेसिकली कितना मैं यहाँ से अर्न कर सकता हूँ, कितना मैं लेफ्ट राइट करके घुमा सकता हूँ, वो हम लोगों को इंडियन वर्ल्ड को वो सबसे बेस्ट हमें आता है।
तो हम लोगों ने क्या किया, बाहर से अंदर टोकन बढ़ा, क्योंकि अंदर टोकन की ट्रांजेक्शन्स बढ़ी, हमारी कम्युनिटी के अंदर ट्रांजेक्शन्स बढ़ी। समझिए, कुछ हमने स्वैप किया तो अभी ट्रांजेक्शन बढ़ रही है। और जब भी कोई टोकन के अंदर ट्रांजेक्शन होती है तो दोस्तों वो टोकन बर्न होता है, यानी कि जलता है। बर्न का मतलब जलता है, अगर आप से वो टोकन कम होता है इस टाइम पे, क्वांटिटी उसकी कम होती चल जाएगी। जितनी आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे क्वांटिटी कम होगी। और देखिए, अगर आपके पास 10 सेव है तो आप, मैं छोटा सा बोलता हूँ, आपके पास 100 सेव है, आप मार्केट में किसी हिसाब से बेचो, लेकिन अगर आपके पास 10 सेव होगी तो आप उसका रेट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। स्ट्रेंथ कम, रेट ज्यादा। याद रखिए, क्वांटिटी कम, रेट ज्यादा, क्वांटिटी ज्यादा, रेट कम। ये मार्केट का सिद्धांत है बिल्कुल। आप आलू प्याज भी लेने के लिए जाएंगे, आपने देखो कि प्याज लेने जाएंगे, एक समय से प्याज नहीं तो 100 रुपए किलो बिका, आज वही प्याज 20-30 रुपए किलो भी है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक्स है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि हमारी जैसे ट्रांजेक्शन हुई, ट्रांजेक्शन जितनी होगी हमारी, बर्न हमारा टोकन होता चला गया, उसी हिसाब से दोस्तों हमारे अंदर रेट इंक्रीज होते चले गए। ये कंपनी की गलती नहीं, ये क्रिप्टो का सिस्टम है। लेकिन बाहर क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि बाहर जो हमारे पास टोकन्स कंपनी ने दिए भी थे, ये 3000 टोकन जिस दिन से आया उस दिन से और ज्यादा कंडीशन खराब हुई। रीजन बिहाइंड, लोगों को लगा कि बाहर 3000 टोकन जिस दिन आया था $10 का था, 9.8 समथिंग 5 का, उसको कि अंदर हमारा इतना है, हमने बाहर से उसको सेल करना शुरू किया, बाई करना शुरू किया। देखिए, हमने बाई किया बाहर से और खरीदा, खरीद करके सीधा कहाँ ठोका, अपने उसके अंदर सिस्टम के अंदर ठोका। इस वजह से हमारा बाहर की तरफ रेट हमारा डाउन हो गया है और अंदर की तरफ हमारा रेट बढ़ चुका है, क्योंकि मैंने बताया कि बर्न हुआ और वो कम है। इसलिए हमें यहाँ पर कंपनी ने बिल्कुल आपका स्टॉप लगा दिया है कि आप यहाँ पर स्वैप अभी नहीं कर सकते, मत कीजिए स्वैप अभी, अपना लॉसेज आप मत कीजिए। आपका जितना भी आपके पास टोकन स्टेक में लगा है आने दीजिए, आपका टोकन आपके वैलेट के अंदर पड़ा है रहने दीजिए। इस समय कोई भी अगर आप दोस्तों अंदर अगर आपका 100 रुपया है ना, तो बाहर आके वो 1 रुपया नहीं बन पाएगा अभी, अगर आप ज्यादा पैनिक होंगे तो इसलिए अगर आपने कुछ डॉलर्स डाले हुए हैं, आप रिजर्व करते रहिए। और फिर से कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल एट दिस टाइम अप टू 2 जून तक, 2 जून तक ना कोई ज्वाइनिंग डलवाइए, ना ही कोई फंड डिपॉजिट कीजिए। प्लीज वेट एंड बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, आपने जानकारी दी, मैं समझ में आ गया। हम टीम को भी ऐसे गाइड करेंगे। धन्यवाद सर। सर एक चीज हो रहा है, बस थोड़ा सा देखो, अब हम अपनी कम्युनिटी, जैसे सभी लोग लीडर हैं, अपनी कम्युनिटी से बात करते हैं, हम टीम को ये बात नहीं कह सकते। कंपनी कह रही है कि $50 की ज्वाइनिंग लगाओ, 100 की लगाओ तो आपको 15,000 कॉइन मिलेंगे। तो सर ये भी कंपनी जो रेवड़ी की तरह ज्यादा बांटती है, तो यहाँ भी एक डाउट क्रिएट होता है। सर अगर आप कंपनी में किसी मैनेजमेंट से आप रूबरू हैं कहीं ना कहीं, इंस्टाग्राम के माध्यम से, किसी भी टेलीग्राम के माध्यम से, तो आप उनको कहिए सर जैसे पहले चल रहा था, अगर आप किसी की नई ज्वाइनिंग लगवाते हैं तो $10, $20 या $15 या $5 ही आए सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट बांटना यहाँ भी एक डाउटफुल सिस्टम में अपडेट होता है। राइट। देखिए अर्जुन जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया। अब मैं देखिए आपको ये चीज बता रहा हूँ, हमें मालूम है कि अरविंद सर हमेशा, संतोष जी हमेशा, रुना नेगी मैम हमेशा बताते हैं कि पहले जो हमारा सिस्टम था ट्रेजर एनएफटी, सिर्फ और सिर्फ एनएफटी के बाइंग और सेल पे चलता था। मानते हैं इस चीज को? उसके अलावा हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। लेकिन अभी जो क्या हुआ कि संतोष सर आपका माइक ऑन हो गया सर। तो अभी क्या है, एट दिस टाइम कंपनी ने जो अपना आपको सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि देखो सर्वाइव करना हर एक इंसान का फर्ज है। आज अगर मेरे घर में मेरा भाई सब्जी नहीं है तो जरूरी नहीं कि मैं सब्जी के लिए ही जाऊंगा, मैं सोचूंगा ठीक है यार नमक है, चलो चाय है या दूध है, दही है, उसके साथ में खा लूंगा, अपने परिवार का गुजारा कर लूंगा। तो सेम कंपनी के एनएफटी की मार्केट डाउन होने की वजह से अपने आप को वो क्रिप्टो के अंदर ले, क्योंकि क्रिप्टो इज द फ्यूचर। मैं बोलता हूँ आपको, अगर देखेंगे सबसे ज्यादा पैसा क्रिप्टो के अंदर, सबसे ज्यादा लॉस क्रिप्टो के अंदर है। क्रिप्टो का किसी को जानना है तो कोई बात नहीं, मेरे से कभी पर्सनल डिस्कशन भी कर सकता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जस्ट कंपनी ने अभी ये किया था कि ताकि टोकन को स्टेबिलिटी दे सके, और जो अभी आप बोल रहे हो वो सेम फंडा वही है। अपने टोकन को स्टेबिलिटी देने के लिए आप उसको 7,500 जो अंदर टीएफटी दे रहा है, अंदर का रेट को मत देखिए, आप बाहर का रेट देखिए, आपको उतना ही डॉलर मिलेगा मेरा भाई। आज की डेट में 9 से 8,000 डॉलर का रेट जो है, 5 से 6 डॉलर ही है 8-9 हजार टीएफटी का, क्योंकि 0.0014 होके रखा हुआ है। तो इसलिए अभी यहाँ पर सबको बोलो भाई थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा इंतजार करो। हम सब लोगों ने विड्रॉ के लिए 25 मार्च से लेकर के वेट किया है, 1 से 1.5 महीना। तो अभी भी हमें यहाँ पर वेट करने की जरूरत है, पैशंसफुली वेट करना है, सिर्फ वॉच करना है। सबसे अच्छी बात है जो आपके ट्रस्ट वर्ल्ड के अंदर आया हुआ है, 4 से 5 डॉलर का जो आपको अभी आज के रेट में दिख रहा है, $9 था, $4 का होगा, उसको होल्ड करके रखिए दोस्तों।
आज नहीं कल, याद रखिए, आज नहीं कल कम्युनिटी बहुत बड़ी है ट्रेजर की। ये कम्युनिटी ही आप लोग और हम लोग भी, कुछ निगेटिव होंगे कुछ पॉजिटिव होंगे। देखो याद रखो दोस्तों, हाथ हमारा एक होता है, उसकी सारी उंगलियां बराबर नहीं होती है। जिस तरीके से हमारे हाथ की उंगली बराबर नहीं बॉडी का पार्ट है, तो हम सब लोगों का दिमाग और सोच एक जैसी नहीं हो सकती कभी भी। तो सिर्फ यही है, पैसेंस रखिए, वेट कीजिएगा 2 जून तक का, उसके बाद कीजिएगा। सबको ही बोलो भाई थोड़ा सा धैर्य रख, 2 जून तक कुछ मत कर, 2 जून तक सिर्फ, और पैसा मत डालिए अभी, बिल्कुल भी मत डालिए, जो है उसी से कीजिए, एंड जस्ट वेट एंड वॉच। तो मेरी तरफ से ये थैंक यू सुखविंदर जी, बोलने का मौका दिया। एंड सर अब मैं चाहूंगा, टाइम भी बहुत हो चुका है और आप सेशन को एंड की ओर ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो, गुड मॉर्निंग थैंक यू सो मच सर। यस गुड सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। अंकल मोहम्मद हनीफ, सोनभद्र यूपी। सर बोल सकता हूँ कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जब से चैनल पे जूम मीटिंग चल रही है, आज पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला और आपके द्वारा, तो आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और जितने भी टॉप लीडर्स हैं सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ। आप सब लोगों ने एक अच्छा समा बांध के रखा हिंदुस्तान के अंदर ट्रेजर फंड के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। शॉर्ट में मेरे क्वेश्चन है सर, बातें बहुत हैं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में करीब 26 ईयर्स हो गया है। MLM इंडस्ट्री में 6 साल करीब क्रिप्टो में भी हो गया है। आई नो वेरी वेल कि मैं मीटिंग जो है वो डेली अटेंड करता हूँ सुबह शाम का, बट पहली बार मुझे मौका मिला है सर। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट मेरा ये है, समझिएगा, और जो भी लीडर क्रिप्टो के हैं जानकार, वो भी सब मेरे क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे। सर हम लोगों ने जो स्टेक किया है, अपनी NFT को स्टेक किया है, वो हमारा कैपिटल है डॉलर का। फिर वहां पे हमें 1% देने की बात हुई। सपोज 2000 की NFT है तो $20 डेली आने का है, उसके बराबर में वो टोकन देने लगे। कल हमारा 31 तारीख को बहुत सारे लोगों का ये कंप्लीट होगा टाइम, 1 महीने का या जो 20 दिन का होगा, तो वो जब विड्रॉ करेंगे वहाँ रिडीम में जाएंगे तो सीधे उनका टोकन आएगा। टोकन अगर कन्वर्ट नहीं होगा USDT में, तो टोकन को हमें विड्रॉल लेना पड़ेगा। तो जब हम टोकन को विड्रॉल लेंगे तो मार्केट का जो रेट है आप देख रहे हैं, बोलने का जरूरत नहीं है, तो हमारे तो कैपिटल का तहस नहस हो जाएगा इनकम का। इसे समझने की बात है सर। मैं निगेटिव ही जा रहा हूँ, निगेटिव इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि सारा कैपिटल उन्होंने डंप किया है और उन्होंने वापस देने का वादा किया है कंपनी ने। आई नो वेरी वेल दैट कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, नो डाउट, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन सर ये जो रेट है अंदर और बाहर का, ये रेट भी कंपनी ने किया है, हमने नहीं किया है, कम्युनिटी ने नहीं किया है। कम्युनिटी कंपनी के साथ कल भी थी, कम्युनिटी 1-1.5 महीने बैठ के खामोश भी थी, कम्युनिटी आज भी खड़ी है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को ये सोचना पड़ेगा कि इस कम्युनिटी को हम कैसे सेटिस्फाई करें। तो कम्युनिटी ऐसे सिस्टम को ना ले आए जिसका लोग मिसयूज कर सके। ये जो मिसयूज की बात हो रही है, आपको सर पता है, आप क्रिप्टो में हैं, तो इंडिया के अंदर 5% लोग भी क्रिप्टो नहीं जानते हैं। ये आप सुन लीजिए, 5% लोग भी जानकार नहीं है इसके, और जितने भी लोग हैं कम ज्यादा जानकार, वो गवाए हैं पैसा क्रिप्टो में। आज यहाँ हम बनाने आए हैं तो बनाएंगे, नो डाउट। मेन चीज है सर कि NFT जो भी टोकन है, टोकन को स्टॉक करना, इसकी ट्रेनिंग हम नहीं दे पा रहे हैं। टोकन को स्टॉक करेंगे तो रेट बढ़ेगा डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। लेकिन अगर टोकन के रूप में हमारा कैपिटल मिलेगा और मार्केट में रेट इसका तहस नहस रहेगा, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे सर। ये कंपनी को सोचना पड़ेगा। आज मैं शॉर्ट में ही बात करूंगा, फिर कभी मौका दीजिएगा, बहुत सारी बातें हैं। तो थैंक यू आपका। मेरे क्वेश्चन पे लीडर्स लोग ध्यान देंगे सर, क्योंकि हमारा कैपिटल जो पड़ा है, हम इस उम्मीद से लगाए हैं $50 गैस फीस देके, 4000 टोकन गैस फीस देके, ठीक है, इसलिए कि हमारा 1% निकल के 2000 में कम से कम $600 आएगा, तो हम $600 बाहर निकाल के कुछ काम करेंगे। कल को हमारा वो $600 का वैल्यू सीधे सीधे जो है $100 पे आ जाएगा, तो हम कहाँ के रहेंगे सर। अब ये जो मार्केट, ये जो एक चीज आप जानते हैं सर कि अगर रेट बढ़ता है डिमांड एंड सप्लाई पे, मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि रेट किसी भी क्रिप्टो में बढ़ने का जो यूटिलिटी होती है, वो यूटिलिटी कंपनी के पास नहीं है। इस पे फोकस करिएगा, यूटिलिटी और कम्युनिटी है नो डाउट, यूजेबिलिटी।
तो यूजेबिलिटी कहाँ हो रही है? टोकन को ट्रांसफर करके, ओनली ट्रांसफरेशन, वो भी कम्युनिटी के अंदर हो रही है। तो कम्युनिटी के अंदर कोई चीज अगर ट्रांसफरेबल हो रही, उससे रेट घट बढ़ रहा, तो ये घातक है हमारे लिए, 100% कम्युनिटी के लिए घातक है सर। इस पे सर आप लोग डिस्कस इसलिए करें। बोला है सर, हनीफ सर इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज वेट एंड वॉच, और बहुत सारे लोगों सर का सर पहले सर बोला सर सर है प्लीज 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 सर, प्लीज 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 प्लीज, वेट एंड वॉच मेरी मजबूरी है। वेट एंड वॉच हम करेंगे, अकलमंदी नहीं है। वेट एंड वॉच के लिए कंपनी मजबूर कर रही है, तो कंपनी ऐसा सिचुएशन क्यों ला रही है, ये मेरा क्वेश्चन है। आपसे नहीं बोल रहा हूं सर, मैं कंपनी के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि इस चैनल से मैसेज कंपनी को जाता है। इंडिया में लोग बेवकूफ नहीं बैठे हैं सर, इंडिया में लीडर बैठे हैं जो विदेशी कंपनियों को अरबों अरबपति बना दिए हैं, और हम बहुत भावुक होते हैं और हम बहुत तेजी से काम भी करते हैं। इंडियन लोग आज भी कंपनी के साथ खड़े हैं। कंपनी क्या हमको बेवकूफ समझ ली है सर? हर तरह से घुमाती रहेगी, वेट करो वेट करो वेट करो। क्यों गलत काम कर रहे हो भाई? क्यों ऐसे ऑप्शन दे रहे हो लोगों को गलत काम करने के लिए? सर सॉरी सॉरी, पूरी कम्युनिटी के लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, जज्बात में बोल गया। मैं भी एक लीडर हूं, समझदार हूं, मैं पॉजिटिव हूं, बट ये सब चीजें जो क्रिएट हो रही है कंपनी की तरफ से हो रहा है, कम्युनिटी कोई गलत नहीं कर रही सर। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। राइट सर, आपने जो भी चीजें रखी हनीफ जी, आपने बहुत ही बढ़िया रखी हुई है कि जो नेचुरल चल रही हैं, और वास्तव में अगर कोई ऐसी चीज है तो वो कंपनी तक वास्तव में जाती है और कंपनी उसका सॉल्यूशन निकालती है ना? तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साथियों, लेकिन मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हनीफ सर, सॉरी। तो वास्तव में सर कंपनी तक जाती है, हमारी जो भी आवाज है जाती है, और आपने बिल्कुल सही मतलब इसको एनालाइज किया है, और वास्तव में सभी लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं, आप भी हैं उसमें, हम भी हैं, और उसमें सर बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकलेगा। और उसका तो सर ने, जैसे सुभाष सर ने बोला है कि वेट एंड वॉच, तो देखो हम लोग कर रहे हैं वास्तव में, और हम लोगों की मजबूरी भी है वेट एंड वॉच करना, मजबूरी है सर। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी जो सर बड़ा काम करेंगे हम लोग सर, बड़ा काम करेंगे कंपनी में। पूरी कम्युनिटी जो है कंपनी के साथ खड़ी है सर, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, या जो लीडर हैं अपने टीम को भी समझा के रखे हैं। तो कम्युनिटी को थोड़ा सा सोच समझ के ऐसा कुछ डिस्प्ले करना चाहिए जिससे हमारे अंदर जान आए, हमारी एनर्जी बढ़े सर। ठीक है, हम बार बार ये सोच के इंतजार कर करके थक गए हैं कि कल आ जाएगा कल आ जाएगा, और जब आए तो टोकन के रूप में बाहर ये रेट रहेगा तो हम तो भिखारी हो जाएंगे। हो सकता है रेट बहुत बढ़ जाए, नो डाउट, ये क्रिप्टो है तो बढ़ जाएगा ना। उसमें सर सिस्टम, सर एक मिनट बात खत्म करता हूं। उसमें सर सिस्टम ये है कि हम टोकन रखें, टोकन को हम स्टॉक करें। जब हम स्टॉक करेंगे, हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, बर्न ज्यादा होगा, स्टॉक होगा, रेट बढ़ेगा, तो हम ठीक रहेंगे, स्टेबल होके चलेगा। इसको कंपनी के बारे में सोचना चाहिए सर। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं सभी लीडर से, कम्युनिटी के लोग सारे लोग डेडिकेटेड हैं कंपनी के साथ, सारे लोग डेडिकेटेड हैं। सो प्लीज आप कन्वे करिए, कंपनी की तरफ मैसेज जाए कि हम लोगों को कैसे लेके चलेगी वो, हम उनके साथ हैं। थैंक यू सर। हनीफ सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ये सर आ रही है सर। बिल्कुल, जो आपने जो चीजें बताई ना यहाँ पे, आप अपनी जगह बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि अंदर बाहर का रेट जो भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं, देखो हम भी देख रहे हैं इस चीज को, लगातार जो डाउन पोजीशन में जाता जा रहा है। और इस चीज को हमने अपनी कम्युनिटी के जो टॉप लेवल के लीडर्स है ना, उनके सामने रखी भी ये बातें। जितने भी टॉप लेवल्स के लीडर हैं, मैं मीटिंग में भी जाता हूँ, एलडीपी जो 6 लेवल के लीडर्स की मीटिंग होती है, कंटिन्यू जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आपने भी बताया, ये सारी बातें हमारी नजर में भी हैं और हम भी एनालाइज कर रहे हैं इन चीजों को। लेकिन हमने इन बातों को रखने की आगे कोशिश करी, और हम यही चाहते हैं कि ऊपर के जो लोग हैं वो उस बातों को किसी भी तरह ऊपर कम्युनिटी तक पहुंचाने की कोशिश करें। बट मेरा ये मानना है अनिल सर, जहां तक मैं देख पा रहा हूं ना, तो अगर सिस्टम ने यहाँ पे स्वैप बंद करा है, तो ये तो नहीं है कि स्वैप वापस सिस्टम चालू नहीं कर सकता, सिस्टम वापस भी चालू स्वैप को कर सकता है। और सिस्टम यहाँ पर ये चीज भी कर सकता है, जो रेट हमको अभी अंदर दिख रही है 0.02 की रेट हमें दिख रही है, तो ये मतलब अंदर की जो चीज है, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं और सुभाष जी भी जानते हैं, ये सिस्टम
अपने आप यहाँ पे जो रेट है वो एप्लीकेशन की रेट है, वो सिस्टम बढ़ा रहा है वहां पे। बाहर की रेट है वो कम्युनिटी के हाथ की रेट है। तो सिस्टम अपन इस चीज को क्यों नहीं देख पा रहे कि सिस्टम आगे जरूरी थोड़ी जो अंदर की रेट है उसको 0.02 से 0.03 पे लेके चली जाए, 0.04 पे लेके चली जाए, उसको डाउन भी कर सकती है ना। तो जितना मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने 3 साल अपने आप को मार्केट में प्रूव करके दिखाया है, अभी वो टोकन की फील्ड में भी नए तरीके से आई है, अभी उसने इस सेकंड फेज के अंदर अपना टोकन निकाला है। तो कंपनी भी कुछ ना कुछ मेरे भाई आगे के लिए बेहतरीन सोच रही होगी। मे बी ये केवल मैं सोच रहा हूँ। आई एग्री विथ यू सर, रिस्पेक्ट टू यू, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके हर मीटिंग में रहता हूँ, यहाँ भी और प्रेम जी के भी मीटिंग में। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन जो मैंने ये पॉइंट रखा है सर, समझिएगा बात को, कि हमारे डॉलर को लेके वो टोकन में कन्वर्ट करके देंगे और हम उसे स्वैप नहीं कर, हो सकता कल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम, तो ऐसी सिचुएशन ही ना आए सर। मैं आई रिक्वेस्ट टू, आपके माध्यम से कंपनी की तरफ से कंपनी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का सिचुएशन ना ले आए। हम इंडियन लोग, हम सारे कम्युनिटी के लोग सबको समझा के रखे हैं, सब लोग एग्री हैं काम करने के लिए। अगर कंपनी बड़ा करना चाहती है, हम भी बड़ा करने को तैयार हैं, नो डाउट। बट इस तरह के सिचुएशन अगर एवरी वीक आप लाते रहोगे तो सारे लोग पैनिक होकर हट जाएंगे, तो छोड़ दें, भूल जाएंगे पैसा, जाओ साला चला गया, ये मान लेंगे सर। तो थोड़ा सा इस पोजीशन आई है ना, ये पोजीशन लास्ट 10 डेज के 10 डेज 12 डेज से ये पोजीशन हम देखने में हमारी नजर में आ रही है। जो भी टोकन का रेट 0.01 पे गया था, उसके बाद 0.015 पे गया है, और अंदर का बाहर का रेट यहाँ पे आपने देखा था 0.04 पे स्टार्टिंग में आया था, और 0.09 भी टच करके आया है ऊपर। सर मैं जानता हूँ, मैं क्रिप्टो किया हूँ, मैंने ट्रेनिंग भी लिया दुबई जाके, मैं जानता हूँ जिस टोकन का रेट अगर कंपनी बढ़ाती है वह टोकन का भविष्य ठीक नहीं होता है, वो तरीका ही ठीक नहीं होता है। यूटिलिटी मस्ट है, यूटिलिटी के हिसाब से बढ़ता है सर, तो वहां पे कुछ गड़बड़ी नहीं होती है। और अभी यूटिलिटी ये बना नहीं पाए हैं, ये सिर्फ कम्युनिटी के अंदर ट्रांजैक्शन करके टर्नओवर करके बढ़ाने का बात किए हैं ये। इसलिए बाहर का रेट सही है, बाहर का रेट गलत नहीं है, अंदर के रेट को इन्होंने बढ़ाया। अब क्या इनकी मंशा है कंपनी की वो जाने, लेकिन ये ठीक नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को अपन भी देखो वापस से आपके माध्यम से भी रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं यही कोशिश करूंगा कि इस चीज को और बेहतरीन तरीके से मैं अपलाइन पे रख पाऊं, है ना अनिल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम सर, थैंक यू। ओके 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 ओके। मुझे फर्स्ट टाइम बोलने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ सर, और कभी कभी ऐसे मौका मिलेगा तो अच्छा लगेगा सर। नहीं, आपने काफी अच्छी नॉलेज आप भी रखते हैं, मैं भी देख पा रहा हूँ, और मुझे भी अच्छा लगा कि नॉलेजफुल इंसान जब यहाँ पे आते हैं और चर्चाएं करती है तो कुछ ना कुछ ज्ञान बढ़ता है सर एक्चुअली। ना तो हम ना तो परिपूर्ण मैं हूँ, ना परिपूर्ण कोई दूसरा है, हम एक दूसरे से सीख के ही सर आगे निकलते हैं सर। राइट सर, है ना। बस हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारी चीजें खुल के सामने निकलती हैं, उसी से सारा काम होगा। बाकी सर हमारे लोगों के टीम में 95% लोग क्रिप्टो से और इससे अनभिज्ञ हैं, वो सिर्फ 2 गुना 3 गुना के नाम पे ही पैसा डाले हैं। तो उनको समझा के रखना बनाना, आप लोग जो काम कर रहे हैं सर, सैल्यूट करता हूँ आपको दिल से, आपकी पूरी टीम को सैल्यूट करता हूँ सर। जी धन्यवाद आपका सर। बाकी क्या नाम है, एक बार मुझे आप मैसेज जरूर कर देना, है ना। जी सर, मैसेज के थ्रू मैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर ले पाऊँ सर, ठीक है। ओके सर, मैसेज कहाँ करेंगे सर? हाँ जी, मैसेज कहाँ पे करेंगे? टेलीग्राम पे सर, टेलीग्राम पे हेलो कर दीजिए मुझे एक बार।